एवरीवन, दिस इज गाजी खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो सॉन्ग हम करेंगे उसका नाम है श्रीवल्ली या फिर श्रीवल्ली, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। इसका मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू पहले दूंगा, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें कैसे कॉर्ड्स यूज करने हैं और इसमें कैसे स्ट्रमिंग पैटर्न्स हम यूज करेंगे। बट उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हर सॉन्ग को प्ले करने का अपना हर गिटारिस्ट का अपना एक तरीका होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिखाता है। तो आप इसको इससे कंपेयर मत करिएगा कि ओरिजिनल जैसा साउंड क्यों नहीं कर रहा है, या क्योंकि स्केल ओरिजिनल है जो मैं आपको सिखाऊंगा। स्केल सॉन्ग की जो होती है वो हर सॉन्ग की अलग अलग होती है। मैं जो आपको कराऊंगा वो ओरिजिनल स्केल से कराऊंगा। बट जब ओरिजिनल सॉन्ग रिकॉर्ड होता है उसमें बहुत कुछ होता है, मिक्सिंग मास्टरिंग एंड ऑल होती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं। तो आप बहुत से लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि ओरिजिनल जैसा क्यों नहीं है, इसमें ये भी बजना चाहिए था, उसमें वो भी बजना चाहिए था। तो आप सिर्फ वो पीसेस बजाइए जो आप गिटार पे बजा सकते हैं, और आप जब बजाएं और सामने वाले को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे कि हाँ ये सॉन्ग वैसे मैच थोड़ा बहुत कर रहा है, बट आपको मेन गाना है और प्ले करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उतनी चीजें हम सीखेंगे जितना हमें इस गाने में सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस सॉन्ग को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहले में हम इंटरल्यूड्स करेंगे। इसमें दो तरह के इंटरल्यूड्स हम सीखेंगे, जो कि सॉन्ग के स्टार्ट में बजती है और एक पहले मुखड़े के बाद बजती है। दूसरा सेक्शन है कॉर्ड्स का। तो जो इजियर वन है यानी कॉर्ड का सेक्शन है वो हम पहले करते हैं, इंटरल्यूड्स का उसके बाद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉर्ड्स इसमें यूज हुए। ठीक है, सबसे पहला कॉर्ड है हमारा ई मेजर कॉर्ड। ई मेजर कॉर्ड चार्ट में आप देख सकते हैं कैसे हम होल्ड करते हैं। ये हमारा ई मेजर कॉर्ड है। सेकंड कॉर्ड है हमारा ए मेजर कॉर्ड। कुछ लोग ए मेजर कॉर्ड को इस तरह से होल्ड करते हैं, कुछ लोग ए मेजर को इस तरह से होल्ड करते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे प्ले करें। सेकेंडरी थिंग कि आपको बी मेजर कुछ लोग ऐसे होल्ड करते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग इस तरह से भी प्ले करते हैं, और कुछ लोग इसको बार में भी यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसे यूज करते हैं। कई तरह से यूज करते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप दोनों कॉर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग यूज करें। थर्ड कॉर्ड हमारा बी था। फोर्थ कॉर्ड है हमारा डी मेजर कॉर्ड। उसके बाद फिफ्थ कॉर्ड है जो कि हमारा अंतरे में यूज होगा, वो है जी मेजर कॉर्ड। ठीक है, वो हम जब अंतरा करेंगे तो उसके लिए हम अलग से कैसे यूज करना है वो उसमें मैं अब बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी हम ई, ए, बी एंड डी इन चार कॉर्ड से मतलब रखते हैं। कॉर्ड सेक्शन समझने के बाद अब बारी आती है स्ट्रमिंग पैटर्न की। स्ट्रमिंग पैटर्न्स
यहाँ पे यूज हुए हैं स्ट्रमिंग पैटर्न्स, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस सॉन्ग में 2 स्ट्रमिंग पैटर्न यूज किए, एक रेगुलर पैटर्न और एक म्यूट पैटर्न मैंने इसमें यूज किया है। रेगुलर पैटर्न पहले हम समझ लेते हैं कौन सा है। रेगुलर पैटर्न है डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप। आप साइड में देख सकते हैं ये पूरा पैटर्न लिखा हुआ है, डाउन अप अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको समझ में आ गया है, तो आप डायरेक्टली इसको सॉन्ग में यूज कर लीजिए, थोड़ा सा इसका टेम्पो बढ़ा के। डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। ये हमारा रेगुलर पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं म्यूट पैटर्न की। म्यूट क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। स्ट्रिंग्स को कॉर्ड बजाते टाइम इस तरह से म्यूट करना, ये म्यूट पैटर्न है। कुछ लोग इसको मैंने सुना है चक पैटर्न भी बोलते हैं। अगर आप चक पैटर्न बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये म्यूट पैटर्न हम लोग इसको म्यूट करना, स्ट्रिंग्स को म्यूट करना बोलते हैं। और इसी के साथ अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे वो है स्ट्रम्स हैं। डाउन एक स्ट्रम है, दूसरा अप स्ट्रम है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स को म्यूट किया है। आप म्यूट करना जैसे भी आप करना चाहें, आप ऐसे म्यूट करते हैं, आप रिस्ट से म्यूट करते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह म्यूट कर सकते हैं, जैसे मैं बजाते टाइम पूरा इसको म्यूट करता बजा रहा हूं। मैंने यहां से म्यूट किया, उसके बाद एक स्ट्रम मारा हाथ से, ये साइड मैंने ये यूज किया हुआ है अपने हाथ का, ये मैंने यहां पर पहले लगा दिया बजाने से पहले, उसके बाद पूरा पैटर्न बजाया। डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट। अगर आपने पहले नहीं सीखा है तो आप इसमें सीख सकते हैं, ये बहुत इजी है। डाउन अप म्यूट, डाउन अप म्यूट, अप म्यूट अप। ये हमारा पूरा पैटर्न है। आप साइड में देख सकते हैं, वहां पर पूरा लिखा हुआ है डाउन अप म्यूट अप म्यूट अप। बट ये इसका टेम्पो नहीं है। टेम्पो क्या है, इसको आप स्लो प्रैक्टिस कीजिए। डाउन अप म्यूट अप म्यूट अप, डाउन अप म्यूट अप म्यूट अप। इसमें हम गाएंगे तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। मैंने कहा कि इसलिए आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां पर हमें यूज करना है। अगर आप एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ये पैटर्न नहीं बजा पा रहे हैं और अगर आपको दोनों पैटर्न्स नहीं बजाने, सिर्फ एक पैटर्न पे बजाना है, तो आप पूरा गाना एक पैटर्न पे भी, रेगुलर पैटर्न पे भी बजा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसका जो म्यूट पैटर्न है वो करें, उसको इंक्लूड करें तो ही गाना आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप रेगुलर पैटर्न पे पूरा गाना बजा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं उस पैटर्न को बजाने में। स्ट्रमिंग्स हमने सीख लिए हैं दोनों तरीके, एक म्यूट पैटर्न है, दूसरा रेगुलर पैटर्न है। प्रोग्रेशन भी हमें पता है, ई डी जी ए बी, इसी का पूरा कॉम्बिनेशन है कॉर्ड्स का। अब हम ये देखते हैं कि कॉर्ड्स में हम सॉन्ग में किस तरह से हम कॉर्ड्स को इंक्लूड करके पैटर्न के साथ प्ले करते हैं। तो कि पहला जो हमारा पैटर्न है वो है रेगुलर पैटर्न। जब सॉन्ग हमारा स्टार्ट होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहां पर इंटरल्यूड्स ऐड किए। अभी मैंने आपको इंटरल्यूड्स नहीं सिखाए हैं, तो आप इंटरल्यूड्स नहीं अप्लाई करेंगे, आप डायरेक्टली सिर्फ कॉर्ड सेक्शन करेंगे। कॉर्ड सेक्शन के बाद एक दूसरे वीडियो में मैं आपको इंटरल्यूड्स बताऊंगा, फिर मैं उसी में आपको ये बता दूंगा कि आप इंटरल्यूड्स के साथ कैसे बजा सकते हो। अगर आपको इंटरल्यूड नहीं बजाना है तो आप विदाउट इंटरल्यूड को सॉन्ग में कैसे करेंगे ये भी आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं इसी में क्लियर कर दूंगा। इंटरल्यूड्स के साथ कैसे बजाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो मैं अभी फिलहाल आपको कॉर्ड सेक्शन करा रहा हूं, तो आप कॉर्ड सेक्शन पे ध्यान से देखें कि इसका एक एक कॉर्ड पर लाइन कैसे कैसे ये जाएगा और कौन कौन सी स्ट्रमिंग पैटर्न्स कहां पर यूज होंगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ई मेजर हमने शुरू में फ्रीली 2 टाइम्स बजाया। फ्रीली का मतलब जहां पे हमने कोई लिरिक नहीं गाया, ठीक। और पैटर्न कैसे काउंट करेंगे, अगर ई मेजर को 2 टाइम्स में बोल रहा हूं उसका मतलब है मैंने पैटर्न को 2 बार ई मेजर पर बजाया। एक बार पैटर्न बजाया डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, फिर उसके बाद सेकंड टाइम आया डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, यानी ई मेजर को मैंने 2 बार बजाया। ठीक है, पैटर्न को 2 बार बजाया। ई मेजर तो हमने एक ही बार पकड़ा हुआ है,
राइट हैंड से जो बजाते हैं उसको हम काउंट करते हैं। पूरा पैटर्न एक बार, फिर उसके बाद दोबारा। अगर मैं ई मेजर को 4 बार बजाऊंगा, E4 अगर आगे लिखा हुआ है, जैसे कि आपको लिखा दिख रहा होगा इस साइड पे, वहां पर E4 लिखा है। E4 में का मतलब है कि हमने ई मेजर को 4 टाइम्स बजाया, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन, इस तरह से हमने उसको प्ले किया। ठीक है, तो ये काउंटिंग होती है काउंट करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं लिरिक के साथ। हमने 2 टाइम्स ई मेजर को फ्रीली बजाया, आप काउंट करते चलिएगा कितनी बार पैटर्न बज रहा है। थोड़ा मैं स्लो बजाता हूं, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन। अब इसको मैं गाऊंगा यहां से 2 टाइम्स फ्रीली, 3rd टाइम से यहां से स्टार्ट होगा गाना। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए। एक लाइन पे मैंने 2 बार ई मेजर को बजाया, शुरू कर 2 टाइम्स फ्रीली, फिर 2 टाइम्स पहली लाइन पे। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए। राइट हैंड को देख के काउंट करते रहिए। सेकंड लाइन में, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को छुपाए, 2 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल 6 टाइम्स हो गया ई मेजर, 2 टाइम्स फ्रीली, 4 टाइम्स ऑन लिरिक्स। फिर आएगा पैटर्न को हाफ करना। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तो, और जो गर्विदा है उसको टाले तो। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम ए और ई को हाफ ऑफ प्ले करेंगे। हाफ प्ले करना मैं आपको फिर से बता देता हूं। हाफ करना इन द सेंस कि जब हमारा रेगुलर पैटर्न है डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप, उसको हम 2 कॉर्ड्स पर प्ले करते हैं, पूरा पैटर्न हाफ कर देते हैं। हाफ इन द सेंस हमारे पास टोटल काउंटिंग कितनी है, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन। अब अगर इसको ए और ई पर हमें डिवाइड करना है तो हम ए पर बजाएंगे डाउन अप अप डाउन अप अप, बाकी का डाउन डाउन अप ई मेजर पे, डाउन 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 अप अप डाउन अप अप, ई पर डाउन डाउन। बट इसको इतना स्लो नहीं स्विच करना है। स्विच करने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी होगी लेफ्ट हैंड की, ए ई इतना स्पीड, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन। ये चलेगा 3 टाइम्स। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तो, और जो गर्विदा है, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन। 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद उसको टाले तू, 4th लाइन। 4th लाइन के लिए ए पर डाउन अप अप, बी पर डाउन अप अप डाउन डाउन। ये भी एक तरीका होता है पैटर्न को हाफ करने का, क्योंकि हमारे पास डाउन अप अप एक सेक्शन, डाउन अप अप दूसरा सेक्शन, डाउन डाउन अप तीसरा सेक्शन। ये इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। अब इसको हम कैसे भी यूज कर लें, चाहे तो डाउन अप अप डाउन अप अप एक कॉर्ड पे बजा दें, बाकी दूसरे कॉर्ड पे डाउन डाउन अप बजा दें, या फिर डाउन अप अप एक कॉर्ड पर रहे, डाउन अप अप डाउन डाउन अप दूसरे कॉर्ड पे रहे। तो मैंने यहां पर ऐसे यूज किया है, ए पर डाउन अप अप, बी पर डाउन अप अप डाउन डाउन। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आया, पीछे वापस से जाइए, वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से इसको देखिए, क्योंकि इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन वाला है ही नहीं, एकदम इजी है। पैटर्न को हमें सिर्फ हाफ करना है। हमें सिर्फ अपने माइंड में पैटर्न को रखना है कि पैटर्न में कितने स्ट्रम्स हैं। डाउन अप अप है, फिर डाउन अप अप है, फिर डाउन डाउन अप है। जैसे कि मैंने माइंड में रखा हुआ है, मैं सोच के कर रहा हूं, माइंड में डिवाइड कर रहा हूं और फिर उसको कॉर्ड्स पे अप्लाई कर रहा हूं। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आपको लिखे हुए की जरूरत ही नहीं। आपके माइंड में अपने आप पैटर्न ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ऐसे ही प्रोग्रेशन माइंड में बनाते हुए चलना है कि मेरा ई 6 टाइम्स था, जिसमें से 2 फ्रीली था विदाउट एनी लिरिक, फिर 4 टाइम्स लिरिक्स पे था। उसके बाद मैंने ए और ई को 3 टाइम्स हाफ ऑफ किया, फिर 4th टाइम में मैंने ए को हाफ किया विद डाउन अप अप, फिर बी पे डाउन अप अप डाउन डाउन।
इस तरह से आप करना है। ये पूरा आपका पहला शुरू का हमारा हो गया पार्ट। अब इसको मैं यहां से बताता हूं। उसको डाले तो डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन, उसको डाले तो, पूरा बताता हूं। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तो, और जो गर्विदा है उसको डाले तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है तेरी झलक अशरफी। मैंने वीडियो में बैक स्लाइड किया है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। 12th या 10th फ्रेट से 3rd तक जाना है। जैसे भी आपका रीचिंग हो, आप 12th तक अगर नहीं बजा सकते हैं, आप 9th या 10th से भी बजा सकते हैं। यहां से बजा सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं 12th से यहां से लेके बता रहा हूं, 12th से 3 तक। करना क्या होता है, बजाया, इसका साउंड आ रहा है, फिंगर को यहां से विदाउट ऐसा उठाए हुए, बिना उठाए हुए आप इसको यहां से स्लाइड करते हुए 3rd फ्रेट तक जा सकते हैं। उसके बाद छोड़ दीजिए। तेरी झलक अशर, तेरी झलक अशर, फी पे ई मेजर आ जाएगा। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे सेकंड पैटर्न, म्यूट पैटर्न हमने यहां पे ऐड करना है। तेरी झलक अशर फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक अशर फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। अब हम इसको कैसे करेंगे, ई मेजर पे हमें डाउन अप म्यूट अप म्यूट अप, ये प्ले करना है। अगर आपने म्यूट पैटर्न का प्रैक्टिस नहीं किया है कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्टली बजा सकते हैं रेगुलर पैटर्न पे। तेरी झलक शरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शरफी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। दो पैटर्न इसलिए डाले हैं क्योंकि हम और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे हैं, सिर्फ गिटार है। जब आप दो पैटर्न्स का यूज करेंगे तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा सुनने वाले को भी, और जो आप बजा रहे हो आपको खुद भी अच्छा फील होगा कि आप दो पैटर्न्स को एक ही सॉन्ग में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप दोनों को कर सकते हो। नहीं करना है तो आप सिंगल पैटर्न पे भी बजा सकते हो। ओके, अब इसका देखते हैं कि इसका प्रोग्रेशन क्या है। जैसे हम यहां से बैक स्लाइड लेंगे, तेरी झलक पे कोई कॉर्ड नहीं है, अशरफी यहां से करना है। तेरी झलक अशर, अशर, अशर का आ से, तेरी झलक अशर, फी पे ई मेजर होल्ड करना है और पैटर्न प्ले करना शुरू कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने म्यूट पैटर्न का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप पहले म्यूट पैटर्न मैंने शुरू में वीडियो में बताया उसका प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इसको यहां पर अप्लाई करना, वरना ये बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद अप्लाई करो। अशर फी पे हम ई मेजर होल्ड करके डाउन अप म्यूट अप म्यूट अप, और एक जगह इसको हम हाफ भी करेंगे, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे मैं ऐसे करेंगे, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, टी आएगा, नैना मदक बर। अब यहां से डी पर आप चाहें तो बजा सकते हैं, फिर उसके बाद ए बजा के ई पर आ जाइए, लेकिन हम यहां डी और ए को हाफ ऑफ करेंगे। नैना मदक बर्फी, नैना मदक बर्फी। डी पे मैंने बजाया डाउन अप म्यूट अप, बाकी का ए पे अप म्यूट अप। पैटर्न है डाउन अप म्यूट अप म्यूट अप। डी पे मैंने बजाया डाउन अप म्यूट अप, बाकी का ए पे अप म्यूट अप। तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर, फी पे ई मेजर आएगा, फी। एक लाइन हो गया, फिर से देखते हैं। तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। फिर वापस से सेकंड लाइन के लिए, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली। यहां पे हमने 2 बार ले लिया ई मेजर को सेकंड लाइन के लिए। फिर बातें करे दो हर, हाफ ऑफ,
अप म्यूट अप, बातें करे दो हर, सॉरी, डाउन अप म्यूट अप म्यूट अप, बातें करे दो हर, फिर फी पे वापस ई मेजर, फी। ऑल टोटल क्या आएगा, जब यहां से हम करते हैं, उसको डाले तो तेरी झलक अशरफी, श्रीवल्ली नैना मदक गरफी, तेरी झलक अशरफी, श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। ये आपका पहला मुखड़ा कंप्लीट हो गया। मुखड़ा तो पहले ही है, मुखड़ा हमने इसको यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पे हम इंटरल्यूड्स करेंगे। तब तक के लिए आप सिर्फ कॉर्ड का अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और इसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे आप वापस से वीडियो रिपीट करिए। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, जैसे आपको लगता है कि वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए था, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में चैनल में मेरे, वहां पर आप अपना कमेंट भी लिख कर मुझे अपना रिव्यू दे सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप नीचे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने की। अगर इसमें कोई पॉइंट छूटा हो तो मैं उसको भी उसमें क्लियर करूंगा। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। वीडियो के एंड में मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी मैं गिटार की ट्यूटोरियल्स बनाता हूं, वो ये एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ओरिजिनल स्केल क्यों नहीं बता रहे हैं, अलग है। कुछ लोगों को मे भी ऐसा लगता होगा, एक दो के मेरे पास मैसेजेस भी आए थे इंस्टाग्राम पे, तो मैं उनको भी और उन सभी लोगों को जो नहीं पूछ रहे हैं, उनको लग रहा है, उनको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं आप लोगों के लिए इजी ट्यूटोरियल लेकर आता हूं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि कुछ अलग यूनिक दिखे कि हाँ मैं ऐसा कुछ बजाऊंगा पर प्ले करते टाइम आप बजा ही नहीं पाते हो। तो ये ऐसा है कि अगर आप देख रहे हो बजाते हुए, आप इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स से आप बहुत कैची होती हैं सब चीज़ें, आप तुरंत से कैच करके उसको प्ले कर सकते हो। बहुत टफ नहीं है, सब कुछ इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के उसको प्रैक्टिस करके फिर प्ले करना। तो आप ये मत सोचो कि ये इंटरमीडिएट लेवल की नहीं है या एडवांस लेवल की नहीं है, बेसिक ही है। बट बहुत से लोग इतना भी बेसिक नहीं प्ले कर पाते हैं। अगर आप प्ले कर पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, सामने वाले को प्ले करने पे अच्छा लग रहा है, तो दैट इज इनफ। आप बस उसको प्रैक्टिस में रख के अच्छे से अप्लाई करो, ठीक है। तो आगे के ट्यूटोरियल्स भी जो हमारे होंगे, जो इंटरल्यूड्स मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ा मैंने इजी बजाया है इस सॉन्ग का। ऐसा नहीं कि मैं उसका एकदम सेम नहीं निकाल सकता, बल्कि वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे बजाए, फिर भी मैं उसको गिटार पे सेम ट्यून में बजा सकता हूँ। लेकिन मैंने इसको इजी इसलिए रखा है कि इसको हर तरह के लोग इसको बजा के देख सकें पहले, उसके बाद उसको बजा के सुन सकें और सुना सकें, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए है, और मैं इसी तरह से इजी ट्यूटोरियल्स लाता रहूंगा। आप इसको देखते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डीएम करें या फिर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी श्रीवल्ली का ही होगा, सॉन्ग का, उसमें मैं आपको इंटरल्यूड्स बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप कॉर्ड का सेक्शन कंप्लीट करिए, और मुझे अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे, आप जो भी अगर गिटार्स वगैरह प्ले करते हैं या गाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझको टैग भी करिए, मैं आपको वहाँ पे लाइक करूंगा, कमेंट भी करूंगा। I'll see you in next video. Bye bye.